सबसे पहले मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी हम उम्र के नौजवान साथियों, आए हुए तमाम कलाकार बंधु साथियों, समाज सेवी नेतागण लोग और पत्रकार छायाकार भाइयों, गंगा के समान पवित्र बैठी मेरी माताओं बहनों, एक न छोड़ के सायन कर्म भक्ति की तरफ से राम राम। मामा का दिल बेटा ना जाए भाईचारे की बात भी कर रहे बन जाए। चलो कोई बात नहीं, बात सुना चाहिए। मैं तो कहूँ या मेरा सबके चेहरे पर खिलावट रहनी चाहिए भाई। बड़ी खुशी की बात है, देखो बहुत कुछ सीखने को मिलता हुआ है क्या। अर्थात हमने देखा होगा पहला भी मैं उड़ाया था, और भाई मैं तो जब का जिला पार्षद बन गया उन्हीं मेन्यू को नहीं सोचेगा कौन सा के कहेगा। आशा वर्कर मीना कुमारी सनतपुरा से मेरे घर लहरी है, ये बैठी जैसे लाल टॉप वाली मोबाइल बनाने की या आज हमारा तो रहती मैं चल रहा चंद्र मैं लेकर चालूंगा बेटा चालो जी। मैं जब चालने लग गया नहीं घर आता फोन आया आपका धन्यवाद साहब, और मेरी छोरी या तो शिवानी जो खड़ी है वो वैसे तो यहाँ इंडिया चैंपियन है बॉक्सिंग गेम के अंदर, बॉक्सर है छोरी। मैंने बोली पापा ने कहा ओड़े डाले के तो जरा ने को ओड़े गया था ने कहा पार्टी से गुजर के आगे निकालता ने कहा पापा मैंने ले जाया वहां क्या था है पापा वहीं को वैसे बात मैंने बहुत सुन रहा है लागे जो मैं तो डीजे वेस्टर्न गाऊं। यह लड़की मेरे साथ आई है, और भाई फिर मेरी बड़ी बेटी शीतल रानी करे बेटा वहां खड़ी। भैया छोरी 3 बार की इंडिया चैंपियन है बॉक्सिंग के अंदर, और GSW जिंदल स्टील वर्कर्स में स्पॉन्सर है लड़की 4 साल पहले से। और मैडम सोनिया तो जिला पार्षद वार्ड नंबर 10 से खड़ी एक है, और एक बार जोड़िए खड़ी हो गया खड़ी बोल जो देख ठीक है बता दे मैं सारे तारीफ पाएगी यार। चलो भाई साहब मैं आदर में बताऊं जो आशा वर्कर आदर ना थोड़ा सयान मैं बिल्कुल मीडिया के सामने बोल पाया था। भाई मैं वार्ड नंबर 10 से समर्थन देता हूं आशा वर्करों का, और उसके बाद में फौजियों का 1 तारीख में हमारा रेल रोको आंदोलन करना था, लेकिन हमारी मांगों के लिए सप्ताह के सेक्रेटरीट के अंदर जयकारे नारे लाते फौजियों के लिए मैं चला था और फुल समर्थन इस तरह का 2 बार समर्थन क्या था समर्थन है मेरा, क्योंकि आप लोगों ने मेरा 3 बार जिला परिषद में क्या तैयार था। मैं 3 बार जिला परिषद नहीं रहा था, मैं छाती ठोक आऊंगा हिसाब के मैंने जो कही करते जब मैं पहली बार आया रामपाल माजरा लोग बग जाए और फलाना ने बैठा देगा तो इलेक्शन जीतेगा क्यों बगजूगा हिलान दे पीटिया का तेल आगे सीधेगा नहीं क्यों जाऊं मेरी जानता कटिया भी भाई आप तो आजाद आप फौजी हाँ लड़ांगे तो अपने दम पर लड़ेंगे, ना तो झूठ बोल दे ना किसी ने दारू प्यान दे ना किसी ने पीछे दे दे, और भाई अपनी क्वालिटी बताओगे फौजी आदमी है देश के लिए लड़े भाई साहब। अभी मैदान में भी कूद गए तो अपना सच्चाई का रास्ता कौन छोड़ दे। पहली बार इलेक्शन आ गया मैं उससे वोट आता है, अगला गेड़ा फिर इलेक्शन लड़ लिया फौजी आदमी का दिमाग को इसा हुआ है बच्चा तो कूदना इधर कूदना जी पाछे नहीं हटना, क्योंकि हम झंडे के नीचे कसम खाते हैं भाई साहब। आपको पहला बता दूं मैं पहला मैंने बता दूं मेरी आंख खुली थी मैं जब से संघर्ष में लग गया था। आप लोगों ने तो गाने सुने मेरे, लेकिन मैं बता देता हूँ कि 7-8 साल की उम्र थी मेरी उस साल, उस टाइम से घर में गरीबी बहुत ही 1.25 किल्ला का जमींदार था उस टाइम, और आज सारा फौजी हो रही है। आज भी मैं 1.25 किल्ले का जमींदार हूँ जो कमाया खोया समाज में भाई साहब। क्योंकि मेरे को एक दिन एक बात बोली थी मेरे बापू ने, मैं था एक बात बता दूं, आज तक मैं बहुत कम बोलता हूँ ऐसी बातें, लेकिन बतानी पड़ेगी आज है कि मैं उस टाइम 7वीं 6वीं क्लास में था और खेत में मेरा बापू काम कर रहा था, अंजन खोल रहा था, कहीं दिक्कतदारी सी हो रही थी, और मैंने खेत में पहुंचाना था। मेरी माँ बोली बेटा तेरे बापू का युद्ध दिया खेत में सामान देगा था कि मैं सामान देना तो भूल गया, शीशा के खड़े होकर मैंने बाढ़ गाँव था, और मेरा बापू बाट देखा घर आ गया पूरा लाल हो गया गुस्सा में चले हुए भाई। मेरी माँ भी पीट दी और फिर भी तरह मेरा मारे 3-4 थप्पड़ खींच के भाई मैं रोऊंगा जो मेरे बापू ना पिटे। और फिर मेरे बापू ने एक बात बोली थी मेरा खांगा था, मैंने बोला इस घर में तो पैदा कौन है तेरे घर में इसी गंजाइश कौन बोला तो शीशा के बाढ़ भाव का। उस दिन माफी चाहूंगा मैं क्योंकि आज मेरे बाप इस दुनिया में नहीं है। उस दिन मेरे बाप ने मेरे थप्पड़ मारा, मैं कांगा विराज में था, मैं इतना बच्चा था मेरे समझ में नहीं आई कि तेरा बाप इतना दुखी क्यों था, इतना परेशान क्यों है तेरा बाप। मैं समझ नहीं पाया इस बात में, मेरे कांगा तो इसने की एलर्जी है। फिर मैं बोला तेरा घर गया कौन करता बेटे ने तो कांगा लावा बोला तब मैं खेत में तो गया तो क्या था नहीं खेत में आया। मेरे उस दिन मान ले 12-1 साल की उम्र रही होगी, मैंने उसके एहसास हो गया कि वाकई में मतलब इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, बाकी आर्थिक स्थिति मतलब सवेरे कौन था भाई उस टाइम तो मेरा पीछे तक उस टाइम देखे कौन दाने हो करते अपना तो बोले बाबू दाने दिए बत्ती लाऊंगा, माँ दाने दिए स्लेट लाऊंगा, माँ दाने दिए कैदा लाऊंगा, हमने पीछे तो वाइट करती मारी। तो उस टाइम पे मैंने बोले मैं बापू ठीक है, मैं पीट दिया मार दिया, मैंने आज तक बेरा नहीं था, मैं 12-13 साल की मेरी उम्र यही 6-7 में स्टूडेंट था। भाई साहब यकीन मानियो उस दिन मैंने कांगा फेंकिया था, और मेरा बापू ने कहा बापू जिस दिन प्यों तो जगह नहीं तेरा हर जिस दिन प्यों तो जगह उतनी बाढ़ का कांगा लाऊंगा, जो बाढ़ का कांगा बगा दिया।
और भाई साहब वो दिन मेरा 40-45 साल की उम्र होगी, आज तक मेरा बाल का कांगा नहीं लगाया उस बात को। और उस टाइम से मैं संघर्ष करता आया। मैं चलो जरूरत है, मैं 8वीं क्लास में इसी खाड़ा कैथल खाड़ा में छोड़ दिया। खाड़ा में करते करते भाई मैं साई हो गया हमारी स्पोर्ट्स आनंद बेरा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और मैं उसमें भर्ती हो गया। बच्चे 14 साल के बच्चे में, और फिर मैं खेलता खेलता नेशनल में मेरा 38वीं राष्ट्रीय स्कूल नेशनल प्रतियोगिता मध्य प्रदेश धार में ब्रॉन्ज मेडल लग गया, यानी कि थर्ड आ गया मैं इंडिया में। उसे सर्टिफिकेट के ऊपर मैं 16.5 पौने 17 साल की उम्र में आर्मी के अंदर आर्मड कोर में भर्ती कर लिया सिपाही के रैंक पे। फिर मैं उधर सेना में चला गया, और ई बागी बात की मैंने इलेक्शन किया था, लड़े 3, चौथा में जीता हूं मैं। झंडा के नीचे कसम खाई थी भाई उस दिन, आग हवा पानी जहां देश मिलेगा जाऊंगा, अपने प्राणों तक की आहुति दे दूंगा, लेकिन मैं मैदान के अंदर पीठ नहीं दिखाऊंगा, चाहे इसमें मेरी जान भी चली जाए। इसमें राजनीति का मैदान भी आ लिया भाई, पॉलिटिक्स का लिया, और भाई खेलना का भी आ लिया, और इसमें फौज का भी आ लिया, जिंदगी का मैदान भी आ लिया। वह कसम खाई थी, तो इसलिए फौजी आदमी का काम नहीं है पीछे हटना। और वो चीज देख के आया भाई साहब, मैं 2 कोर के अंदर फाइटिंग कोर में था, मैं आर्मड कोर के अंदर मैं गनर था टैंक का। ये आजकल ये गाने गावे नहीं, आजकल गाने हमारे बोले गोली चला दूं, ठा 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 कर दूं। मैं कई बार कलाकारों से बोले रमा चालती देखिए कि कहते भाई साहब आप यकीन मानो कोई आर्मड कोर का फौजी होगा, 41 टन तो हमारा टैंक के अंदर वजन, और 74 किलो का गोला उसमें लोड हो गया। आज इस टाइम गोला में फायर करनी वातावरण भी हाल है भाई साहब। मतलब कि वो चीजें हमने देखी हैं। और आगे मतलब कि राजौरी के अंदर 8 RR के अंदर था मैं, 8 RR के अंदर मैंने यारी काट के बड़ा खतरा था, 9-10 ऐसी कैजुअलिटी आंखों के सामने